नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। और जैसा कि आप और पता है आप लोगों को कि हम नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ रहे हैं और आज हम नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम चरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम नेपोलियन बोनापार्ट को एज अ सम्राट के रूप में देखेंगे कि उसने सम्राट के रूप में क्या क्या कार्य किए थे। अभी तक हमने दो रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ा, एक काउंसलेट के रूप में और पहला सेनापति के रूप में। सेनापति के रूप में कब से कब तक कार्य किया था नेपोलियन ने, तो 1799 से 1804 ईस्वी तक इसने काम किया है। किसके रूप में? काउंसलेट के रूप में। लेकिन सेनापति के रूप में इसने काम किया है 1793 से लेके 1799 तक, ठीक। और 1799 से 1804 ईस्वी तक इसने काम किया है काउंसलेट के रूप में। और अब काम करने जा रहा है ये 1805 से 1815 ईस्वी तक। नेपोलियन का जो शासनकाल है वो सम्राट के रूप में है और 1815 में इसकी सत्ता पूरी तरह से गिर जाती है। तो सम्राट के रूप में इसने दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके सम्राट के रूप में जो कार्य हैं वो दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो नेपोलियन का उत्थान के रूप में और दूसरा नेपोलियन के पतन के रूप में। तो उत्थान होता है जो नेपोलियन को, वो 1805 से लेकर 1807 तक जो है वो नेपोलियन का उत्थान का चरम स्थिति पर है। फिर 1807 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई थी जिसके कारण उसका पतन स्वाभाविक हो गया था। तो 1804 से हम शुरू करेंगे कि नेपोलियन ने कौन कौन से अभियान किए और किसके साथ किए। तो नेपोलियन के पहला अभियान जो है वो इंग्लैंड के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रिया के साथ होता है, रूस के साथ भी अभियान करता है और कई जितने भी यूरोप के देश हैं लगभग सभी देशों के पर ये नेपोलियन का आक्रमण होता है। तो सबसे पहला जो आक्रमण हो रहा है नेपोलियन का, सबसे पहला जो युद्ध हो रहा है एज अ सम्राट के रूप में, वो हो रहा है इंग्लैंड के साथ। किसके साथ हो रहा है? इंग्लैंड के साथ। और आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड जो है उस समय सबसे शक्तिशाली देश था, जिसकी नौसेना जो है, अगर आप इंग्लैंड का मैप उठाकर देखेंगे तो इंग्लैंड जो है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। चारों तरफ से जब जल से घिरा हुआ है तो जो देश जल से घिरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसकी नौसेना जो जल सेना होगी, नौसेना जो होगी वो मजबूत होगी। और उस समय यूरोप में इंग्लैंड की जो जल सेना थी वो सबसे ज़्यादा मजबूत थी। मतलब ये समझ लीजिए कि इंग्लैंड की जल सेना को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। और अगर हम देखें तो इंग्लैंड की नौसेना को शायद ही कोई हरा पाया हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें इंग्लैंड की जल सेना को हराया गया हो। लेकिन पहला युद्ध जो लड़ रहा है, पहला युद्ध जो इंग्लैंड के साथ हो रहा है फ्रांस का, वो हो रहा है ट्रिगफेलर का युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है? ट्रिगफेलर का युद्ध हो रहा है। और ये युद्ध हो रहा है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में हो रहा है ट्राफेलगर का युद्ध। किसका हो रहा है? ट्रिगफेलर भी बोलते हैं, नहीं तो ट्राफेलगर भी बोलते हैं, सही शब्द है ट्राफेलगर। ट्राफेलगर का युद्ध जो है वो आपका हो रहा है 12 अक्टूबर 1805 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। कई बार ये DSSB के आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्राफेलगर का युद्ध। तो कब हो रहा है ये? 12 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हो रहा है। एक तरफ इंग्लैंड है, एक तरफ इंग्लैंड है और दूसरी तरफ कौन है? फ्रांस और स्पेन है। क्योंकि जो ट्राफेलगर जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? स्पेन में स्थित है। और इस पर कब्जा किसका है? इंग्लैंड का कब्जा है। तो स्पेन चाहता है कि मेरा ये क्षेत्र छुड़ा दिया जाए और इसका किसकी मदद से छुड़ाया जाए? नेपोलियन बोनापार्ट की मदद से। वो अपने इस क्षेत्र को स्वतंत्र करवाना चाहता है इंग्लैंड से। तो इधर नेसल्स है सेनापति इंग्लैंड के साथ और दूसरी तरफ फ्रांस और स्पेन की सेना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कैसा युद्ध था? जल युद्ध था। कैसा युद्ध था? ट्राफेलगर का जो युद्ध था वो जल युद्ध था। और इस युद्ध में इंग्लैंड की नौसेना को परास्त करना दोनों ही सेनाओं के बस की बात नहीं थी, चाहे वो फ्रांस की हो और चाहे वो स्पेन की। दोनों सेनाओं ने मिलकर आक्रमण किया, मिलकर लड़ा युद्ध, लेकिन विजयी कौन हुआ है?
इंग्लैंड विजयी हुआ। तो इस प्रकार ट्राफेलगर के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। अब दूसरा युद्ध होता है ऊम का युद्ध। किसका युद्ध होता है? ऊम का युद्ध। ये हो रहा है 12 अक्टूबर 1805 ईस्वी को, और दूसरा होता है 20 अक्टूबर 1805 ईस्वी को ऊम का युद्ध। किसके साथ हो रहा है ये ऊम का युद्ध? तो ये युद्ध हो रहा है ऑस्ट्रिया के साथ। एक तरफ ऑस्ट्रिया है, दूसरी तरफ जो है फ्रांस है। फ्रांस ने जो है जो आक्रमण किया है वो फ्रांस के बाद बीच में राइन नदी है फ्रांस की, और राइन नदी के बाद जो ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र है, लेकिन उसने राइन नदी को क्रॉस कर कर जो काले जंगल हैं वहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ से एंट्री ली, ना कि राइन नदी को पार किया। ब्लैक फॉरेस्ट से इन्होंने एंट्री ली और जर्मनी होते हुए ऊम पर आक्रमण किया। जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो इसने डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया, जिधर से ऑस्ट्रिया की सेना खड़ी थी उधर से आक्रमण ही नहीं किया, बल्कि ब्लैक फॉरेस्ट यानी जो जर्मनी का जो क्षेत्र था उधर से आक्रमण किया। और इसमें 20 अक्टूबर 1805 को ये युद्ध हो रहा है, और इसमें कौन? नेपोलियन विजयी हो गया। इसमें नेपोलियन विजयी हुआ। अब है तीसरा युद्ध ऑस्ट्रेलीज का युद्ध। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिसंबर 1805, मतलब तीनों युद्ध जो हैं वो 1805 में ही हो रहे हैं। 2 अक्टूबर 1805 में हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलीज का जो युद्ध है वो हो रहा है दिसंबर 1805 ईस्वी में। इसमें 3 देशों की सेनाएं हैं। एक है ऑस्ट्रिया, दूसरा है रूस और तीसरा है फ्रांस। ऑस्ट्रिया के राजा हैं फिलिप द्वितीय, और रूस के राजा हैं अलेक्जेंडर प्रथम, और फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट। और इन दोनों की सेनाओं को संयुक्त सेना रूस और ऑस्ट्रिया